अस्सलाम वालेकुम। 2012 की जाती सर्दियों की एक रात जनाब अनवारुल हक काकड़ ने मुझे कोयटा के एक होटल में बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों के ख्यालात और रियासत के रद्द-ए-अमल की तफसील समझाई। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने तशद्दुद पर रियासत की अजारादारी की इस्तिलाह इस्तेमाल की। इस इस्तिलाह का सियाक़ो सबाक़ था कि बंदूक सिर्फ रियासत के हाथ में हो सकती है, किसी रियासत मुखालिफ शख्स के हाथ में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसूली तौर पर बात दुरुस्त थी। मैंने बस इतना अर्ज़ किया कि रियासत की बंदूक हो या डंडा, दोनों का इस्तेमाल सख्ती से कानून के ताबे रहना चाहिए, ख़ास सामने दहशतगर्द हो या कोई सियासी मुखालिफ। काकड़ साहब की दलील का जवाब दलील से दिया जाए तो वो सरापा दमाग हो जाते हैं, यानी वो जब तक मुखातिब को कायल न कर लें उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने सवालिया अंदाज में दलील दी, दहशतगर्दों की बंदूक तो आज़ाद रहे और रियासत की बंदूक में कानून का पानी डाल दिया जाए तो ये कौन सा इंसाफ है। मेरे असातिज़ा ने समझा रखा है कि जब दलील का अंदाज सवालिया हो जाए तो सकूत कलाम से बेहतर है। चूँकि ये गुफ्तगू रात देर गए चाय की एक नशिस्त में हुई थी, इसलिए मैंने इसे सहाफ़ती अखलाकियात के मुताबिक उनके हवाले से न कभी लिखा न बोला। जब अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए तो 2-3 बार बरसरे-आम उन्होंने यही इस्तिलाह इसी तनाजुर में इस्तेमाल की और फिर ये अखबारों में छप गई। ये कहना तो मुश्किल है कि अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म होते हुए कारपरदाज़ाने रियासत की फ़िक्री तश्कील नौ पर क्या असर डाला, मगर ये ज़रूर हुआ है कि उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान और बाद में भी रियासत उन्हीं की दलील इस्तेमाल करते हुए डंडे के इस्तेमाल में दीदा दलेरी दिखाने लगी है। इसके सबूत में अपने अकाबिर की तकरीरें सुन लीजिए। इनमें कभी दिफाए वतन के नाम पर, कभी कुरानी आयत की ताबीर के नाम पर और कभी इस्तेहकाम के नाम पर एक धमकी है जो मुसलसल दी जा रही है। ऐसी ऐसी इस्तिलाहात वजूद में आ चुकी हैं जो कभी सुनी ही नहीं थी। डिजिटल दहशतगर्दी, फितना, हैजान जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके इनसे एक ख़ास मतलब निकाला जाता है और फिर मुल्की मफाद में इन सबों के ख़ात्मे का फौलादी अज़्म ज़ाहिर किया जाता है। इस फ़िक्र के ताबे जो नई लुग़त मुरत्तब हुई है, इसमें आम से अल्फाज के मानी भी कुछ बदल गए हैं। समझाने का मतलब है कि जिसे समझाना मतलूब हो उसे उठा लिया जाए। मीडिया से शिकवे का मतलब है इंटरनेट का गला घोंट दिया जाए। सरकारी सतह पर जो कुछ बताया जा रहा है, अगर कोई इस पर बात करे तो फितना करार दे दिया जाए। अब तो इल्ला माशाअल्लाह रियासत के दावाए पारसाई पर भी बात करना मुमकिन नहीं रहा। हुस्ने क़िरत की दाद दी जाए तो साथ ही तकाजा होता है कि कारी को मुफस्सिर कुरान भी माना जाए। ये तकाजा तो कभी कुरून उला के मुफस्सिरीन ने भी नहीं किया था, मगर हम गुनाहगारों की दुनियावी निजात के लिए शायद ये ज़रूरी है कि जो कारी नज़र आता है उसे कुरान मान लिया जाए। नौजवान अनवारुल हक काकड़ ने कोयटा की उस सर्द रात को जो दलाइल दिए थे, 11-12 बरस बाद रियासती बयानिए का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ तब्दीली यूँ है कि काकड़ साहब तो दलील दिया करते थे और दलील का जवाब दूसरी दलील से दिया जा सकता है। आजकल तो फ़कत फैसला सुनाया जाता है। गोया रियासत की अजारादारी महज तशद्दुद पर ही नहीं, बोलने पर भी है। सुनना मौकूफ़ हो चुका है, बस कहे चले जाना ही मतलूब व मकसूद मोमिन है। तशद्दुद की ताकत पर रियासत की अजारादारी का नज़रिया जर्मन माहिर इमरानियात मैक्स वेबर ने पेश किया था। उसने तो अपने फ़िक्रे में कानून की शर्त भी लगाई थी, लेकिन हम जैसी रियासतों में कानून महज इजाफी चीज़ होता है, वरना इस नज़रिए पर नक़्द व तबसरा भी मौजूद है और मैक्स वेबर समेत सारे उलमाए सियासियात इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रियासत की क़ुव्वत दरअसल उसके शहरियों का अता किया हुआ इख्तियार है, इसलिए इसका इस्तेमाल फ़कत कानून के ताबे ही किया जा सकता है। रियासत को यह हक़ हासिल नहीं कि वो किसी शख्स या ग्रोह को हदफ बनाकर कानून की हदें पामाल करती फिरे, मगर यहाँ जिन अवाम के नाम पर हुकूमत की जाती है उन्हीं की शामत आई रहती है। अमली तौर पर कानून अवाम के लिए एक लठ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। एक शख्स के खिलाफ एक ही वाक़े में मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ शहरों में झूठे मुकदमे कायम करके उसे जेल में रखना मामूल बन चुका है। हैरत अंगेज़ बात है कि एक ही वाक़े के दर्जनों मुकदमात बनाना कानून की रूह से बिल्कुल गलत है, मगर अदालतें हैं कि नहायत इन्हमाक से
ये मुकदमे सुनती हैं, पुलिस उनकी तफ्तीश करती है, रिमांड दिया जाता है। कुछ ऐसे कलमात भी अदा होते हैं जिनका सौती असर कानूनी जुबान जैसा होता है, मगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती और मुलजिम जेल में ही पड़ा रहता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी कानून की लठ की जद में आए हुए लोग ही तो हैं। फिर तहरीके इंसाफ है जिसकी हर हरकत पर कानून ज़र्ब लगाने के लिए बेकरार दिखाई देता है। जब रियासत सिर्फ ताकत के बल पर चलना शुरू कर दे तो इसकी कुव्वत कम पड़ती चली जाती है। ये खुद को अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझती तो फिर जत्थों के मुकाबले में नरम पड़ जाती है। यानी एक तरफ तहरीके इंसाफ जलसा नहीं कर सकती तो दूसरी तरफ लोग मंतक़ा अहमर यानी इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा खड़े होते हैं और उनके रास्ते में कोई नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो अपनी ही वज़ा करदा हुर्रियत पसंदी के लिए मारूफ थे, एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिल्म व तवाज़ो की तस्वीर बनने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि फ़रीक़े मुकदमा वही लोग हैं जो अदालत के बाहर भी खड़े हैं। इनकी बेमिसाल अजीमत यकायक मसलहत के पुरसुकून गोशे में पहुंचकर ऐसा इज्तिहाद पेश करती है जो कानून में है न दस्तूर में। गोया रियासत का अहम तरीन जुज़ अदलिया भी कमज़ोरों के लिए ताकतवर है और ताकतवरों के लिए कलम बगोश। ऐन मुमकिन है जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने पेशरो जस्टिस उमर अताब बंदयाल का 2023 में इलेक्शन का फैसला याद आ रहा हो कि आप उसे भी अपना फैसला समझते तो आज ये दिन न देखना पड़ते। हद तो ये है कि सहाफ़ियों के बयान के मुताबिक काज़ी उल क़ज़ा को कहना पड़ा कि वो एक ख़ास मुकदमे में पेश करदा मवाद को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सके। इसके बाद कुछ अर्ज़ करना मुसीबत का बाइस बन सकता है, इसलिए खामोशी में ही आफियत है। अनवारुल हक काकड़ चंद अहम सरकारी इदारों में लेक्चर भी देते हैं। मुझे कभी उनके मुहाज़रात सुनने का इत्तफ़ाक़ तो नहीं हुआ, मगर यकीन है कि उनके पास कमज़ोर तरीन मुकदमे के हक़ में भी ताकतवर दलाइल कम नहीं पड़ते। आप जब वज़ीर आज़म थे तो भी उनके दलाइल ताकतवर हुआ करते थे और बाज़ औक़ात तो महज ताकत ही उनकी दलील बन जाती थी। अब ऐसा लगता है कि अनवारुल हक काकड़ जहाँ जहाँ और जिस जिस को पढ़ाते हैं उसे मैक्स वेबर का अगला सबक भी पढ़ा दें कि रियासत की ताकत डंडे में नहीं कानून में होती है। अनवारुल हक काकड़ से ये फरमाइश इसलिए है कि उनकी हैसियत इस निज़ाम के फ़िक्री इंजन की सी है। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म होने के नाते भी उनकी बात सुनी जाती है। उन्हें उन इस्तिलाहात का भी इल्म है जो आजकल रवा रखे जाने वाले रियासती रवैये को इल्मी बुनियाद फराहम करती हैं। काकड़ साहब मज़हब के इतलाक़ी मसाइल में इख्तलाफ से भी अच्छी तरह आगाह हैं। वो सब कुछ कह सकते हैं। हम जैसे अव्वल तो इतनी इल्मी वुसअत ही नहीं रखते और रखें भी तो इतने कमज़ोर हैं कि बात नहीं कर सकते, और कर भी लें तो सुनेगा कौन। बहरहाल पाकिस्तान का रियासती नज़्म डंडे के इस्तेमाल के बावजूद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसे संभालने के लिए अब हम सभी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया।